आप लोगों का एसएनएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। इच्छावश या लोभवश दुर्योधन ने पांडवों के हक को छीना था। जब भीम ने अवसर देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा, तब दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने परस्पर विचार विमर्श किया कि भीम अधिक बलवान है तथा दुर्योधन अधिक कुशल। भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैंतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघ गदा के प्रहार से तोड़ डाली। वह धराशायी हो गया और धरती पर गिर गया। तब भीम ने बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। आखिरी वक्त में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा था, आज का वीडियो इसी पर आधारित है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। कृष्ण ने देखा कि पांडव अयोग्य बातें कह रहे हैं। कृष्ण बोले, नरेश्वरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोगों ने इस मंदबुद्धि दुर्योधन को कठोर वचनों से घायल किया है। यह निर्लज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभवश फंसा और उन पापियों को अपना सहायक बनाकर विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म तथा संजय के बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पैतृक संपत्ति का एक भाग नहीं दिया। यह नराधम अब किसी योग्य नहीं है। ना यह किसी का मित्र है और ना किसी का शत्रु। राजाओं, यह तो सूखे काठ के समान कठोर है। इसे कटु वचनों के द्वारा अधिक बोलने से क्या लाभ। श्री कृष्ण ने पांडवों को पद प्रहार करने से रोका। उन्होंने पांडवों से कहा, मित्रहीन दुर्योधन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं, जिसके तर्पण के लिए भी कोई शेष नहीं बचा है। आप सभी लोग अपने रथ पर बैठो। श्री कृष्ण के मुख से आक्षेप और उपेक्षा युक्त वचन सुनकर दुर्योधन क्रोध से वशीभूत होकर उठा और दोनों हाथ टेककर वहां पृथ्वी पर बैठ गया। इसके बाद उसने कृष्ण को पीड़ा देने वाली बातें और दिल को चोट करने वाली बातें कहना आरंभ कर दिया। वह बोला, अरे वो कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? भीमसेन को मेरी जांघ तोड़ डालने का मिथ्या स्मरण दिलाते हुए तूने अर्जुन से जो कुछ भी कहा था, क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? सरलता से धर्मानुकूल युद्ध करने वाले सहस्त्रों भूमि पालकों को बहुत से कुटिल उपायों और छल द्वारा मरवाकर ना तुम्हें लज्जा आती है और ना ही इस बुरे कर्म से घृणा ही होती है। बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे आमरण अनसर का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर महामना सात्यकी ने उनका वध किया। जो प्रतिदिन शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन भीष्म पितामह का तुमने शिखंडी को आगे करके उनके शरीर को बाणों से छलनी करवा दिया और वध करवाया। अरे दुर्मते, तुमने अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिया। क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? नृशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी द्रोणाचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपने आंखों से देखा किंतु मना नहीं किया। कर्ण के कवच कुंडल को तुमने छल के द्वारा इंद्र को दान में दिलवा दिया। पांडु पुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी अधर्मी कौन हो सकता है? मनुष्यों के अग्रगण्य कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध करने के लिए जा रहा था, तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और वे उठाने में व्यग्रता पूर्वक संलग्न हुआ, उस समय उसे संकट में पीड़ित एवं पराजित जानकर तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे और कर्ण के साथ
तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण बोले, गंधारी नंदन, तुमने पाप और अधर्म के रास्ते पर पैर रखा था, इसलिए तुम अपने भाई, पुत्र, बंधु बांधव, सेवक और सुहार्द गणों सहित मारे गए हो। महान योद्धा पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। अरे ओ मूर्ख, तुमने शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति और उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। और निर्लज, दुष्ट आत्मन, दूत क्रीड़ा के समय भी भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को जब तुम लोग घसीट कर ले आए, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। तुमने द्रुत क्रीड़ा के जानकार सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को न जानने वाले धर्मज्ञ युधिष्ठिर को छल से पराजित किया था। उसी पाप की वजह से तुम रणभूमि में मारे गए हो। तुम्हारे ही अपराध से बहुत से योद्धाओं ने मिलकर युद्धस्थल में अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था। इन्हीं सब कारणों से आज तुम भी रणभूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर रणभूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया है वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे, अतः युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया है। अर्जुन ने लोभ रहित सदाचार का विचार कर बहुत से छिद्र प्रहार करने का अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया है, अतः तुम उनके विषय में ऐसी बातें ना कहो। सुदूर मते, तुमने जब भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनके माता के साथ लक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया, सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से सम्रांगण में अपने शत्रु महर्षि भूरिश्रवा का वध किया था। देवताओं का मत जानकर विद्वान सत्यवत वंशी सातकी ने अपने ही उनका प्रिय और हित करने की इच्छा से ही मैंने अर्जुन पर महान नाग शस्त्र का प्रहार नहीं होने दिया, इसे विफल कर दिया। तुम भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराट नगर में अर्जुन की दयालुता से ही जीवित बच गए थे। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जिन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। गंधारी नंदन, पांडवों ने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया है उसमें कौन सा अधर्म है? शत्रुओं को संताप देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही विजय पाई है। तुम पापी हो, इसलिए मारे गए हो। तुम जिन्हें हमारे द्वारा किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो वे सब तुम्हारे महान दोष से ही किए गए हैं। तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य की नीति संबंधी उपदेशों को नहीं सुना है, बड़े बूढ़ों की उपासना नहीं की है और उनके हितकर वचन भी नहीं सुने हैं। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी युद्ध में की गई उन गलतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बनाया होता तो आज महाभारत युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में होता। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा से वशीभूत होकर ना करने योग्य कार्य किए हो, अतः उसका परिणाम अब तुम ही भोगो। दुर्योधन ने कहा, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी पर शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है? अपने धर्म पर दृष्टि रखने वाले क्षत्रिय बंधुओं को भी अभीष्ट है, वही ये मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है। अतः मुझसे अच्छा अंत और किसका हुआ है? जो दूसरे राजाओं के लिए दुर्लभ है, वो देवताओं के भी सुलभ न होने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त है। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है। अच्युत, मैं बंधु बांधवों और सेवकों सहित स्वर्गलोक में जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीमसेन ने अपने पैरों से
जो मेरे सिर पर आघात किया है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौवे, कंक अथवा गिद्ध भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे। और कुछ समय बाद दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। तदंतर भगवान कृष्ण तथा अन्य लोगों ने दुर्योधन को मारा गया देख हर्ष से भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि की। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नामक महान शंख बजाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।